ठीक है, अदालतें भी कमजोर हैं, सब कुछ हो रहा है। जब एक ही आदमी संस्था है, वही उसी के लिए जनता भी संस्था है, वो खुद भी एक संस्था में। कि जब एक खास पार्टी का खास नवयुवक जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तब सब गोदी से उतर जाएंगे, तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 2014 के पहले सारे डीएम और एसपी थे भारत में, ठीक है, सारे आईएएस घूम रहे थे यहाँ पे लाल बत्ती गाड़ी लेके। हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक थे सारे डीएम थे। 2014 के बाद ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट आई भाई कि हैंड टू माउथ हो गया पूरा मुल्क। ये बड़ा बुरा हुआ, मोदी जी ने बहुत बुरा करा, आईएएस की नौकरी सबको निकाला, सब आईएएस थे यहाँ पे, आईपीएस थे। जो बुरे से बुरा था, बुरे से बुरा था, वो आदमी करोड़पति था, जिसका बहुत बुरा हाल था, लखपति करोड़पति था। और मोदी जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, सबको आईएएस से निकाल दिया उन्होंने। एक चीज़ वैभव जी हम पूछेंगे, जैसे अभी एक हफ्ते की 2 इंसिडेंट्स हुए, दोनों को रिलेट करेंगे। एक बॉलीवुड के एक्टर थे जिन्होंने ऋचा चड्ढा पे एक कमेंट किया और ऋचा चड्ढा के मतलब क्रिटिसाइज़ किया उनके ट्वीट को, जो कि गलवान पे सार्केस्टिक कमेंट है मतलब। और दूसरा न्यूज़ थी कि एक इजरायली ज्यूरी में, इंडियन फिल्म फेस्टिवल था इंटरनेशनल, उसमें उन्होंने एक मूवी जो कि जेनोसाइड पे बनी थी उसको उन्होंने वल्गर और प्रोपोगेंडा कर दिया। दोनों इंसिडेंट्स को, एक को तो जो एक लॉबी थी वो ये कर रही थी कि हमको बाहरी या विदेशी से नहीं सीखना है कि हमारे देश में क्या करना है हमें। दूसरा इंसिडेंस एक विदेशी जो हमारे देश में एक नरसंहार जिसको कहते हैं उसको कहता है, उस पर बनी मूवी को कहता है प्रोपेगेंडा है, उसको ये अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा जो उसको क्रिटिसाइज करता है उसको गोदी कहते हैं या फिर दलाली कहते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये अभी पिछले एक हफ्ते के इंसिडेंट है। मतलब इससे सरप्राइज किसको है? इससे किसको सरप्राइज है? वो भाई वो उनके नेचर में वो यही काम पिछले पता नहीं कितने दशकों से करते आ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का जो जनसंहार हुआ था उसको कब उन्होंने एडमिट किया है? उसके ऊपर कितनी डिबेट्स की हैं? उसके ऊपर कितने प्रोग्राम्स किए हैं? उससे ज्यादा प्रोग्राम्स ये मेरे ख्याल से, अगर अडानी की गाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ता आके मर जाए ना तो उस पर इससे ज्यादा प्रोग्राम्स कर लेंगे जितना उन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं पे किए उनके जनसंहार के ऊपर। जेएनयू में भी आप देख लीजिए, आज वहां पे पूरे यूनिवर्सिटी की दीवारों पे जो है वो लिखा गया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों भारत छोड़ो, ये सब लिखा गया है, आज की न्यूज है। और वहाँ के यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पे और उनके कॉलेजेस पे ये लिखा गया। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं। जेएनयू में तो ये वहां पे तो ये भी नारे लगते हैं कि ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनका डीएनए यूरेसी है, ठीक है, वहां पे ये भी नारे लगते हैं। खैर ये अलग बात है कि रवीश कुमार का पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है, तो इसका मतलब रवीश कुमार पांडे भी यूरेशी हैं, विदेशी हैं, भारतीय मूल निवासी नहीं है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने एल्यूमिनाइयों को निकाले। रवीश कुमार उनके एल्यूमिनाई हैं, पहले उनसे रिक्वेस्ट करें, रवीश सबसे पहले आप छोड़ दें और आप एग्जाम्पल सेट कीजिए इस देश के ब्राह्मणों और बनियों के लिए कि वो भारत छोड़े, है ना? वो नहीं करते। और हमको जरा ये बताएं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इनका जो पॉलिट ब्यूरो है, उसमें कितने ब्राह्मण हैं? 70% ज्यादा ब्राह्मण है, ठीक है। हमको जरा ये भी बताएं कि ये जितने बड़े बड़े चैंपियंस हैं वामपंथ के भारत में, जो मीडिया में है और जर्नलिस्ट बन के फिरते हैं, इनमें से कितने ब्राह्मण हैं? 70 to 80% ब्राह्मण है। तो ये पहले अपने जो इनके लोग, पहले इनको क्यों नहीं ये कहते कि भाई साहब आप तो छोड़ो पहले, हम तो बाकी तो हम छोड़ देंगे। नहीं, वो तो प्रजातंत्र की एग्जाम्पल है, वो डेमोक्रेसी की। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, अगर ये लोग इतने ही पॉपुलर हैं जितना ये क्लेम करते हैं, ठीक है, रवीश कुमार हो गए या बाकी के, तो देखिए बिजनेस है ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर रवीश कुमार इतने ही पॉपुलर हैं तो रवीश कुमार या बाकी के जर्नलिस्ट, बरखा दत्त हो गई, अजीत अंजुम हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अब यूट्यूब पे जर्नलिस्ट हैं। पहले वो मेन स्ट्रीम चैनल पे थे और अपने आप को बहुत सीरियसली लेते थे। जैसे हमने कहा कि हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, हम तो हैं 2 टके हाँ, यार। लेकिन ये अपने आप को बहुत सीरियसली एक क्रांति ला रहे थे इस देश में और हक की आवाज उठा रहे थे और बहुत पॉपुलर थे, जनता इनके साथ खड़ी थी। तो आज ये यूट्यूब पे है, ठीक है। तो अगर ये इतने पॉपुलर होते तो इनको कोई ना कोई चैनल नौकरी दे देता।